In this video, we are going to take one lesson from Glimpses of India, Part 2, Coorg. Coorg is a coffee country. It is famous for its rainforest and spices. कुर्ग को कॉफ़ी कंट्री कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक दिन बारिश होती है। यह एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेज के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुर्ग मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। जो मैसूर है और जो कोस्टल टाउन आपका जो मैंगलोर है, तो कोस्टल टाउन जो आपका मैंगलोर है, जब आप जाएंगे मैसूर से मैंगलोर तो रास्ते में कुर्ग पड़ता है। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। जो अथर है उसका मानना है कि यह पहले हेवन का हिस्सा था और अलग होकर वह पृथ्वी पर रह गया है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल, यह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एंड इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, और वहाँ पर आपको बहादुर व्यक्ति, ब्यूटीफुल वुमेन और जंगली जानवर मिलेंगे। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग या फिर कोडागु कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। एंड इट इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। स्पाइसेज मिलता है, मसाले, और कॉफ़ी के प्लांटेशन यानी कॉफ़ी बागान मिलते हैं। एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्से को कवर करता है, यानी इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्से में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून का जब समय रहता है तो इतना मूसलाधार बारिश होती है कि जो विजिटर्स है वहाँ जाना पसंद नहीं करते। द सीजन ऑफ जॉय, जाने का सबसे अच्छा समय है सितंबर से लेकर मार्च तक। वेदर इज परफेक्ट, उस समय वेदर काफ़ी अच्छा रहता है। विथ सम शॉवर, थोड़ी बहुत वर्षा भी होती है। शॉवर्स फॉर गुड मेजर, ताकि अच्छा जो है कॉफ़ी हो सके। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, चारों तरफ खुशबू मिलेगी कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्टेट अर्थात कॉफ़ी के जो बागान हैं, और कॉलोनियल बंगला अर्थात ब्रिटिश के बनाए हुए बंगले स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपी, जो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे प्राइम कॉर्नर्स पर मिल जाएंगे। द फेयरली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग या तो ग्रीक के या तो फिर अरबिक के संभवतः डिसेंडेंट होंगे। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent, as one story goes. एक कहानी के अनुसार जो अलेक्जेंडर की जो सेना जब है along the coast and settled here, जब साउथ जाती है कोस्ट के तरफ से तो वहीं पर सेटल हो जाता है, क्योंकि जब उससे लगता है कि अब यहाँ से वापस लौटना इम्प्रैक्टिकल होगा। These people married amongst the local, वह जो सेना का जो लोग हैं वो वहीं से लोकल के साथ मैरिज कर लेते हैं, और उनकी संस्कृति जो है एपरेंट स्पष्टता दिखाई पड़ती है मार्शल ट्रेडिशन में, यानी हथियार चलाने में, फिर मैरिज में, या फिर धार्मिक रीति रिवाजों में। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू रीति रिवाज है उससे निश्चित रूप से अलग है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, अरब जो के ओरिजिन का या जो है सपोर्ट वहाँ से मिलता है, क्योंकि वे एक प्रकार का ब्लैक कोट पहनते हैं, एक ब्लैक कोट पहनता है, और वहाँ जो है एक बेल्ट भी बंधा हुआ रहता है। बाय द कोडाबुज, कोडाबुज अतः कुर्ग के लोग एक प्रकार का जो कोट पहनते हैं, ब्लैक कोट, एक बेल्ट बंधा हुआ रहता है, जिसे कि कुफिया भी कहा जाता है, या कुफिया के समान ही दिखाई पड़ता है, जिसे कि अरब या कुर्द के लड़ाके पहनते हैं। इसी तरह का ड्रेस दिखाई पड़ता है जैसे कि कुर्ग के लोग पहनते हैं। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्ग के लोगों में एक जो है हॉस्पिटलिटी पाया जाता है, अर्थात आतिथ्य सत्कार की भावना उनमें रहती है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर, टेल्स मतलब कहानियाँ, बहादुरी के वो हमेशा सुनाया करते हैं, अपने लड़के के बहादुरी के या तो फिर अपने फादर के। द कुर्ग रेजिमेंट, जो कुर्ग जो रेजिमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी है उसका वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड जो है आपका रेजिमेंट है, अर्थात इनके नाम कई मेडल्स है, कई गिलेंट्री अवार्ड्स है कुर्ग रेजिमेंट के नाम। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का जो पहला जो चीफ जो था जनरल करियप्पा, वह कुर्ग का ही था।
इवन नाउ कोडाबूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स। आज भी जो कोडाबूज के लोग को बिना लाइसेंस का फायर आर्म्स अर्थात हथियार रखने का परमिशन है। जो रिवर जो कावेरी है ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स। कावेरी नदी जो कुर्ग की पहाड़ियों से वाटर प्राप्त करती है। महासीर एक मछली है, फ्रेश वाटर फिश। ये इन जो नदी जो है कावेरी में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। किंगफिशर इन मछलियों के लिए जो है डाई फॉर देयर कैच, वाइल स्क्विरल्स, जबकि स्क्विरल्स और लंगूर जो है वो जानबूझकर आधे खाए फल को वाटर में गिरा देते हैं अथवा नदी में गिरा देते हैं ताकि एंजॉय कर सके स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट। जो गोल गोल जो पानी में घूरता है वो रिपल इफेक्ट कहते हैं। तो उसका आनंद लेने के लिए ये जो स्क्विरल और लंगूर जो है आधे खाए फल को पानी में गिरा देते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर। एंजॉय भी करते रहते हैं एलिफेंट महावत के द्वारा जो है बाथिंग का। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर। और जो वहाँ जो बहुत लोग हैं वो अपना हाई एनर्जी एडवेंचर में भाग लेते हैं, जैसे रिवर रैफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स यानी पैदल चलने के कई रास्ते आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि काफ़ी फेवरेट है ट्रेकर्स के लिए। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आपका साथ देने के लिए। मैकाक्स एक प्रकार का जो है मंकी है, मंकी का एक स्पेसीज है। और मालाबार स्क्विरल और लंगूर, सिलेंडर लोरिस कीप ए वॉच टाइप फ्रॉम द ट्री कैनोपी, यानी ऊंचे पेड़ों से आपको देखते रहेंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम वाइल्ड एलिफेंट्स। हालांकि मैं आपको जंगली जानवरों से दूर रहने की सलाह दूंगा। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। यदि आप ब्रह्मगिरी हिल्स पर यदि आप चढ़ जाते हैं तो वहाँ से पूरा कुर्ग आप देख पाएंगे, पूरा कुर्ग। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज। रोप ब्रिज से आप 64 एकड़ में फैले हुए आइलैंड जिसे निसर्ग धाम आइलैंड में आप पहुँच जाएंगे। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पर मिलेंगे। ये जो भारत का सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है ये जो है बायलाकुप्पे, इसको भी आप देख पाएंगे। द मॉन्क्स इन रेड ओकर एंड येलो रोज। यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं रेड, लाल या फिर गेरुआ या फिर पीले पोशाक में इधर उधर घूमते मिल जाएंगे, जो कि एक सरप्राइज के समान है। एंड दैट बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग। और जो यहाँ जो लोग आते हैं वे भारत की आत्मा और भारत के मन को जानने के लिए लोग जो विजिटर्स हैं इन बौद्ध भिक्षुओं के पास जाते हैं। थैंक्स।